गदाधर काका, ओह एक कप चाय देना। सुबह से ऐसी बारिश हो रही है कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। हाँ, बैठ, चाय देता हूँ। मेरी दुकान में सुबह से 3 बार चाय बन चुकी है और सब खत्म हो रही है। लेकिन एक बात कहूँ, ये बारिश का मौसम असल में एक मौका है। अगर कोई अपना दिमाग चलाए तो इसी समय कुछ नया शुरू किया जा सकता है। मौका? कैसा मौका काका? ओह, बारिश में तो सब कुछ बंद रहता है। मुझे भी लगता है कि बारिश में कुछ नया नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। हाँ, देख नयन, मैं ये दुकान पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। मैंने कितनी ही बरसातें देखी। बारिश के दिनों में लोगों की भूख और बढ़ जाती है। अगर कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो लोग बारिश में भी दौड़े चले आते हैं। तू थोड़ा सोच, इस बारिश के मौसम का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, तो दिमाग लगा थोड़ा सा। चाय पी, बढ़िया गर्मा गर्म दिमाग चलेगा। आपकी बात तो बुरी नहीं है काका। सच में बारिश के दिनों में गर्मा गर्म कुछ खाने का मन किसका नहीं करता है। अच्छा काका, मैं सोचता हूँ पहले चाय तो दीजिए, फिर नहर के किनारे जाऊंगा। सुना है नहर के मुहाने पर बहुत सारी मछलियां आ गई हैं। हाँ, जा। नहर पर जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बारिश चली जाएगी पर ये मौका हाथ से मत जाने देना। गर्मा गर्म चाय का मजा हो बारिश में, दूध मार के मलाई डाल के। ये बता, तू मुझे सुबह सुबह इस बारिश में बुला लाया। अब अगर एक भी मछली ना फंसी ना बेटा, तो मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। तेरी माँ कह रही थी कि बारिश में भीगने से सर्दी हो जाएगी, पर मैंने कहा कि नयन मछली पकड़ने के लिए बुला रहा है। मेरी माँ ने पता है क्या कहा? मेरी माँ ने कहा, वो लड़का तुझे किसी दिन नहर में डुबो देगा। अरे तेरी माँ हमेशा ही ऐसा कहती है। लेकिन थोड़ा सब्र रख रॉबिन। बारिश में जब नहर का पानी बढ़ता है ना, तो खूब इक्का मछलियां आती हैं। तू हमेशा इतना उतावला क्यों हो जाता है? अरे 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता क्या है? एकदम पटर 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 पटर। शांति रख, मछलियां आवाज सुनती हैं। अरे मछलियां तो आवाज सुनती है, मेरे पेट के चूहे थोड़ी ना आवाज सुन रहे हैं मेरी। चूहे कूद रहे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, बस तेरे कहने पर भागा चला आया मेरे दोस्त। अच्छा ये तो बता, इतनी मछलियां पकड़कर तू करेगा क्या? है घर पर तो तेरी माँ खाना बना ही देती है, अलग से इतनी मछलियां पकड़ने की जरूरत क्या है? बता। ये जरा जाल तो खींच 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 हाँ, खींच खींच खींच। लगता है कुछ फंसा है, जोर से खींच, पकड़ पकड़, छोड़ना मत। अरे बाप रे, इतनी सारी मछलियां। एक ही बार में 5-6 बड़ी बड़ी रोहू और कतला मछली आ गई रे। वाह 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 वाह, मिल गई मछली मिल गई, और ये तो बहुत बड़े बड़े साइज की है। लेकिन ये बता भाई, इतनी मछलियां ले जाकर करेगा क्या? सड़ जाएंगी सब की सब। तुम्हारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, कहाँ रखेगा? फ्रिज चाहिए इसके लिए। हाँ यार, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसका करूँ क्या। वैसे सुबह गदाधर काका ने एक बात कही थी कि बारिश में गर्म खाने की बहुत मांग होती है। अगर इन मछलियों से कुछ किया जाए, एक छोटा सा बिजनेस, क्या कहता है? माने कि मान ले रोज सुबह मछली पकड़ेंगे और उसे पकाकर बेचेंगे, कैसा रहेगा? अरे सुन भाई, अगर तू इतनी मछली पकड़ सकता है तो एक होटल खोल ले। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म मछली फ्राई बेच, लोग दौड़े चले आएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ये आइडिया बहुत जबरदस्त रहेगा। लेकिन 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 एक कई समस्या है, तुझे तो खाना पकाना आता ही नहीं। खाना पकाने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा, ये बात तो सही है। कोई ऐसा जो सच में बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हो, जिसके हाथ का स्वाद चखकर लोग बार बार खाएंगे। कमला चाची
मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रही थी। मेरे मन में एक इच्छा है, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाती। मेरी छोटी मामी ने पिछली बार कहा था कि लड़कियों का काम रसोई संभालना होता है, दुकान वगैरह चलाना नहीं। वो बात मेरे दिल में चुभ गई है। अरे बेटी बोल ना, मैं भला तुझ पर क्यों गुस्सा होने लगी? तू तो मेरी बेटी जैसी है। बता क्या इच्छा है तेरी? और अपनी छोटी मामी की बातों पर ध्यान मत दे। उसके पास खुद कोई काम नहीं है, बस दिन भर दूसरों में कमियां निकालती रहती है। चाची, मैं एक छोटी सी खाने की दुकान खोलना चाहती हूँ, जहाँ बारिश के दिनों में लोग आकर गर्मा गर्म खाना खा सकें। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। बचपन से माँ के साथ रसोई में रही हूँ। माँ का हाथ थामकर खाना सीखा है। अब लगता है कि उस हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तेरे हाथ के स्वाद को जानती हूँ बेटी, लेकिन दुकान खोलने के लिए जगह चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे और लोगों की मदद भी लगेगी। ये सब कैसे होगा? कुछ सोचा है? यही तो समस्या है चाची, मेरे पास उतने पैसे जमा नहीं हैं। जो कुछ है उससे मसाले तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जगह किराए पर लेने की हैसियत नहीं है। पर मुझे खुद पर भरोसा है, अगर थोड़ा सा मौका मिले तो मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। तेरी माँ सही कहती थी बेटी, जो इंसान दूसरों को खुश रखना चाहता है, भगवान उसे सही रास्ता जरूर दिखाता है। तू भरोसा रख, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं तेरे साथ हूँ, जो चाहिए बताना। मेरे पास कुछ पुराने बर्तन हैं, वो काम आएंगे, मैं तुझे दे दूंगी। सच में चाची, आप मुझे देंगी? आपसे मिल जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। शुक्रिया चाची, आप हमेशा मेरा साथ देती हैं। गदाधर काका, आपकी सुबह वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही है काका। आज नहर में बहुत सारी मछलियां मिली। रॉबिन कह रहा था कि होटल खोल ले, लेकिन मुझे खाना बनाना आता नहीं है काका। खाना पकाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो सच में बहुत अच्छा पकाता हो, जिसका खाना खाकर लोग बार बार आए, उंगलियां चाटते रह जाएं। ऐसा कोई हो तो बताओ ना काका। तुम होटल खोलोगे नयन? सच कह रहे हो? मैं भी बहुत दिनों से एक खाने की दुकान खोलने का सपना देख रही हूँ। अगर तुम सच में ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत बढ़िया होगा। मैं सच में ये काम करना चाहती हूँ। क्या तुम खाना पकाना चाहती हो? अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ के स्वाद की तारीफ तो पूरे गांव में होती है। अरे मेरी माँ अक्सर किसी के खाने की तारीफ नहीं करती, हाँ, लेकिन उस दिन उन्होंने दो बार तुम्हारी तारीफ की थी। चलो तो फिर तय रहा, मछली मैं पकड़ूंगा, खाना तुम बनाओगी। क्या कहती हो, बोलो। सच में तुम्हारी माँ ने मेरे खाने की इतनी बड़ी तारीफ की थी? सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुकान कहाँ लगाएंगे, जगह कहाँ है और खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सोचती तो हूँ, पर सोचते ही अटक जाती हूँ। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको। नहर के किनारे जो पुराना खाली कमरा है ना, वो तो किसी के काम में आ नहीं रहा है। उस कमरे का मालिक सुधीर मेरा परिचित है। मैं उससे बात करके देखता हूँ कि क्या वो बारिश के कुछ महीनों के लिए उसे इस्तेमाल करने देगा। तुम दोनों मिलकर एक छोटा सा वर्षा का होटल बना लो। मछली नयन पकड़ेगा, खाना मेघला बनाएगी और मैं चाय का इंतजाम कर दूंगा। क्या कहते हो भाई? काका, आप सच में ऐसा करेंगे? तब तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। मेघला, क्या कहती हो, शुरू किया जाए? मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। लेकिन सब कुछ योजना बनाकर करना होगा, जल्दबाजी करने से काम नहीं बनेगा। मेघला, वैसे ये कमरा बुरा तो नहीं है। बाहर से देखने में टूटा फूटा लगता है, लेकिन अंदर से है काफी मजबूत। थोड़ी साफ सफाई करते ही चमक उठेगा। लेकिन एक चीज तय नहीं हुई है, होटल का नाम क्या होगा? अब बिना नाम के तो होटल चलता नहीं है। क्यों, क्या नाम रखा जाए? नाम? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने कुछ सोचा है क्या? कोई साधारण नाम हुआ तो लोग याद नहीं रखेंगे। जैसे सिर्फ होटल कहेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन नाम अगर कुछ खास हो तो लोग बातों बातों में उसका जिक्र करेंगे।
अरे मैंने नाम सोचते सोचते 3 नाम चुने हैं। बादलों की कैंटीन, बारिश की रसोई और वर्षा का होटल। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? देखो, मुझे तो वर्षा का होटल सबसे सीधा और सुंदर नाम लग रहा है। क्या कहती हो? वर्षा का होटल, यही नाम रहेगा। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे बारिश के दिनों में हाथ में चाय का गर्म कप लिए बैठे हैं और सामने धुआं उठती हुई मछली फ्राई रखी है। कितनी सुंदर तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। मेरे पास अपनी एक खास रेसिपी है, सरसों और कलौंजी वाली फिश फ्राई, जिसे खाकर लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ओहो, फिश फ्राई! हाय 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 हाय। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जब से तुमने सरसों और कलौंजी का नाम लिया है, तब से मेरे पेट के चूहे और तेज दौड़ने लगे हैं। लगता है उनके पैरों में पहिए लग गए हैं। देखो, अब जल्दी से ये होटल खोलो। पहले ग्राहक के नाते मेरा खाना फ्री होना चाहिए। याद रखना ये चीज। फ्री? तुम्हारे लिए खास डिस्काउंट होगा, लेकिन बिल्कुल फ्री वो बाद में देखा जाएगा। तुम पहले दीवार का ये काम खत्म करो, फिर फ्री की बात करना। ये सब क्या है नयन? तुम बाजार से मसाले खरीद लाए, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि कौन सा मसाला चाहिए और कितना चाहिए। मैं यहाँ सुबह से सब ठीक कर रही हूँ, क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बना रही हूँ, और तुम बिना बताए बाजार चले गए। अरे वो क्या है कि मैंने सोचा तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर दूं। बाजार गया था मछली बेचने का हिसाब करने। वहाँ मसालों की दुकान देखी तो लगा कि लेता चलूं। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर अच्छा करना चाहते थे तो पहले पूछ लेते। खाना बनाने में कौन सा मसाला कितना डालना है, ये वही बेहतर जानता है जो खाना पकाता है। तुमने मेरी राय को जरूरी नहीं समझा। मुझे यही बात बुरी लगी। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने गलत किया, लेकिन मुझे बता देते तो अच्छा होता। मेघला, इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हो तुम। मैंने सच में किसी गलत इरादे से नहीं किया भाई। मैंने तो तुम्हारी पसंद का ध्यान रखकर ही खरीदा था। चलो खैर, अगर इतना गुस्सा कर रही हो तो मैं आगे से किसी चीज में आपकी राय लिए बिना कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? देखो, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को बताना जरूरी है, वरना गलतफहमियां पैदा होती हैं। अब इस बारे में बात नहीं करनी, बहुत सारा काम बाकी है, वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, ठीक है। रॉबिन, उस मेज को जरा खिड़की के पास सरका दो। लोग बारिश देखते देखते खाएंगे। वही तो वर्षा के होटल का असली मजा है। बारिश की आवाज सुनते सुनते गर्म मछली फ्राई खाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? चाची, आप जो कहे है वही सही। लेकिन एक बात बताऊं, नयन और मेघला कल से एक दूसरे से बहुत कम बातें कर रहे। आपने ध्यान दिया? नयन सुबह मछली पकड़कर चुपचाप रखकर चला गया। मेघला से कुछ नहीं कहा उसने, एक शब्द नहीं। मेघला ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। दोनों में है तनातनी, ठनाठनी, खनाखनी। पता है आपको? हाँ रे, मैंने भी ध्यान दिया। मेघला ने मुझे बताया कि नयन बिना बताए मसाले खरीद लाया। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसके दिल को लग गई। रसोई उसका इलाका है, वहाँ उसकी बात पहले सुनी जानी चाहिए, पर वो लड़का ये बात समझ नहीं पाया। लेकिन चाची, नयन का कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने असल में मेघला की पसंद के ही मसाले लेकर आया था। मैं भी बाजार में उसके साथ ही था। अरे वो लड़का अपनी बात मुंह से नहीं कह पाता, बस यही तो दिक्कत है। देख रॉबिन, गलतफहमियां तो हर रिश्ते में होती हैं। मेरी गृहस्थी में भी हुई हैं, सबकी होती हैं, लेकिन उसे ज्यादा दिनों तक खींचना ठीक नहीं होता। बात पुरानी होने पर और बढ़ जाती है। तू सही मौका देखकर मेघला को असली बात बता देना। मेघला भी समझ जाएगी, उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है चाची, मैं कह दूंगा, लेकिन पहले ये कुर्सियां लगा लूं, नहीं तो आप मुझे बिना डांटे छोड़ेंगे नहीं। लगाता हूँ कुर्सियां।
काका, इतनी बारिश में कोई आएगा क्या? सामने तो देखो घुटनों तक पानी जमा है। हमने इतनी मेहनत की, क्या सब बेकार चला जाएगा? अगर पहले ही दिन कोई नहीं आया तो सबका दिल टूट जाएगा। अरे नयन, तू इतना डर क्यों रहा है रे? क्या बारिश आने पर लोग खाना बंद कर देते हैं? जब पेट में भूख लगती है तो इंसान तूफान में भी बाहर निकलता है। मैंने 30 सालों में कितने ही आंधी तूफान देखे हैं, पर एक दिन भी दुकान बंद नहीं रखी। धीरज रख, देखना लोग आएंगे। हाँ, लेकिन काका, सामने भी तो देखो, सामने पानी भरा हुआ है, लोग कैसे आएंगे? चलने पर पैर डूब जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि बांस से एक अस्थाई पुल बना दूं। 2 बांस पास पास रख देने से कम लोग उस पर चलकर आ सकेंगे। हाँ, ये हुई ना असली बात। अरे मुसीबत आने पर टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हल ढूंढना चाहिए। मेरी दुकान में 2 बांस पड़े हैं, उन्हें लाकर एक छोटा सा पुल बना देते हैं। अपने दोस्त रॉबिन को भी बुला ले, हम तीनों मिलकर 5 मिनट में बना देंगे। कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही काका, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मैं रॉबिन को बुलाता हूँ, वो तो भागा चला आएगा भीगते हुए। चाची, उस कटोरी में थोड़ी और हल्दी डाल दीजिए और इन कलौंजियों को थोड़ा भून लेती हूँ तो खुशबू और भी अच्छी आएगी। आज पहला दिन है, खाना बिल्कुल सही बनना चाहिए। कोई कमी रह गई तो लोग दोबारा नहीं आएंगे। कभी कभी पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन बन जाता है। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे हाथ का खाना खाकर आज तक किसी ने मुंह नहीं बनाया। ये देख, मछलियों पर कितना सुंदर रंग आया है। सुनहरे रंग की फिश फ्राई देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। देख रही है इसकी खुशबू कैसे चारों तरफ फैल रही है। सच में चाची, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मैंने सरसों का पेस्ट थोड़ा ज्यादा डाला है ताकि उसका तीखापन सही से आए। मैं थोड़ा डर रही थी कि पहले दिन इस बारिश में कोई आएगा भी या नहीं। अरे बेटी, बाहर देख तो जरा, लोग आने शुरू हो गए हैं। नयन और गदाधर काका ने जो बांस का पुल बनाया है, उसी पुल के सहारे लोग आ रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि कई लोग आ रहे हैं। वो देख, हारून चाचा भी आ रहे हैं और उनके पीछे उनका बेटा भी है। सच में चाची, लोग आ रहे हैं। इस बारिश में पानी को पार करके मेरा दिल खुशी से कांप रहा है। आंखों में भी थोड़े आंसू आ गए हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू है चाची। चलिए और मछलियाँ फ्राई करते हैं। आज किसी को खाली पेट नहीं जाने देंगे। जितने भी लोग आएंगे सबको खिलाएंगे। रो मत बेटी, खाने में आंसू गिर गए तो नमक बढ़ जाएगा। चल काम करते हैं, आज तेरा दिन है। मेघला, रुको, तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें पता है, नयन उस दिन जो मसाले लेकर आया था ना, वो कोई ऐसे वैसे मसाले नहीं थे। मैं बाजार में उसके साथ था भाई। दुकानदार ने 3 अलग अलग दाम वाली सरसों दिखाई तो नयन ने सबसे महंगी वाली चुनी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी महंगी क्यों ले जा रहे हो? पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेघला के खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ही होनी चाहिए। सच में नयन ने ऐसा कहा था? उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, बस लाकर रख दिया। मुझे लगा कि उसने मेरी राय की परवाह नहीं की और जो मन में आया खरीद लाया। मैंने बिना समझे उसे कितना भला बुरा कह दिया। देखो मेघला, नयन मुंह से नहीं बोल पाता लेकिन अपने काम से दिखाता है। वो तुम्हारे हुनर की बहुत इज्जत करता है। तुम्हें अब क्या बताऊं मैं, मुझसे अक्सर तुम्हारी तारीफ ही करता है। अब तुम्हें तो पता ही है कि वो रोज सुबह इस बारिश में भीग कर नहर जाता है ताकि तुम्हारी रसोई के लिए बिल्कुल ताजा मछलियां ला सके। मैंने सच में बिना सोचे समझे बातें कह दी थी। नयन कितना अच्छा इंसान है और मैंने एक छोटी सी बात पर उसे इतना दुखी कर दिया। 2 दिनों से उसने मुझसे आंखें तक नहीं मिलाई, चुपचाप काम करके चला जाता है और आज ही उसके पास जाकर सब कहूंगी, अपनी गलती मानूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, गलती हर किसी से होती है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है। मेरी माँ कहती है, जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो कभी छोटा नहीं होता बल्कि और बड़ा हो जाता है।
हाँ, बस 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 बस, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। पहले एक कस्टमर के तौर पर मुझे बस एक फ्री फिश फ्राई दे देना। मेरा मन खुश, तुम भी खुश। तुम और तुम्हारी फ्री फिश फ्राई, ठीक है, आज तुम्हें मिल जाएगी। मैं जाती हूँ, नयन से बात करती हूँ। क्या हुआ नयन, क्या बात है? चुपचाप क्यों खड़े हो? आज तो पहले ही दिन इतने सारे लोग आए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी फिश फ्राई खाकर हर कोई तारीफ कर रहा था। हाँ काका, मतलब खुश तो हूँ, लेकिन लगता है मेघला मुझसे नाराज है। 2 दिन से मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। मुझे उस दिन मसाले खरीदने से पहले उससे पूछना चाहिए था। मेघला को लगा कि मैंने उसकी राय को अहमियत नहीं दी। अरे देख नयन, किसी भी रिश्ते में बातचीत करना सबसे जरूरी होता है। तूने काम तो अच्छा किया, लेकिन बिना बताए किया, इसीलिए गलतफहमी हो गई। और जो लोग अपने दिल की बात मुंह से कह पाते हैं, उनके जीवन में मुश्किलें कम होती हैं। तू थोड़ा हिम्मत कर और जाकर मेघला से बात कर। वो बहुत साफ दिल की लड़की है, बहुत अच्छी है वो। हाँ ठीक कहते हैं काका, मैं कहूँगा, आज ही कहूँगा। लेकिन क्या कहकर शुरुआत करूँ? अब मैं ठीक से अपनी बात नहीं कह पाता। दिल की बात कहने जाता हूँ तो गला रुंध जाता है। मुझे सही शब्द नहीं मिल पाते। अरे शब्दों को ढूंढने की जरूरत नहीं है रे। सच बोलने के लिए भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं होती है। अब क्या ऐसे बोलेगा, माननीय मेघला जी? अरे तेरे दिल में जो है सब कह दे। जा, बस एक बार शुरू हो जा, बस जा। नयन, क्या तुम मुझसे थोड़ी बात करोगे? 2 दिनों से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो और मैंने भी नहीं की। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। उस दिन मैंने बिना समझे तुम पर गुस्सा किया था। मैंने तुम्हें बिना वजह दुख पहुँचाया। मुझे माफ कर दो नयन, मैंने सच में गलत किया। अरे मेघला, तुम माफी क्यों मांग रही हो? गलती तो मेरी थी। मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। खाना तुम बनाओगी तो तुम्हारी राय तो सबसे पहले ली जानी चाहिए थी ना। देखो, मुझे भी माफ कर दो, मुझे पहले बताना चाहिए था। इसका मतलब हम दोनों ने ही गलती की है ना? तुमने बिना बताए खरीदा और मैंने बिना समझे गुस्सा किया। लेकिन आज से एक वादा करो, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करेंगे, कोई भी बात मन में दबाकर नहीं रखेंगे। अब मैं वादा करता हूँ मेघला, आज से हर बात तुम्हें पहले बताऊंगा। चाहे मसाला खरीदना हो, मछली पकड़ना हो या कुछ भी हो, तुम्हें जरूर बताऊंगा। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ के इस स्वाद से हमारा ये होटल गांव की सबसे पसंदीदा जगह बन जाए। लोग जब भी बारिश के बारे में सोचें तो उनके दिमाग में सबसे पहले वर्षा का होटल का ख्याल आए। ए नयन, जरा यहाँ इधर आ। देख, तुम्हारे इस छोटे से होटल ने देख कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इस कमरे में कुछ दिनों पहले तक सिर्फ धूल जमी थी और मकड़ी के जाले थे। आज देख, ये लोगों की हंसी और बातों से गूंज रहा है। बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती रे, लोगों के दिलों को भी जोड़ती है। काका, आपके बिना ये कभी नहीं हो पाता। आपने उस दिन चाय की दुकान पर जो बात कही थी, उसी ने मेरे दिमाग में ये बीज बोया था। उसके बाद रॉबिन, कमला चाची और मेघला सब ने मिलकर इसे सच कर दिखाया। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। अकेले तो रास्ता काटा जा सकता है, लेकिन किसी का साथ मिल जाए तो सफर आसान और आनंदमय हो जाता है। तुम दोनों इस होटल को हमेशा संभाल कर रखना। बारिश खत्म होने पर भी ये सपना खत्म नहीं होना चाहिए। इसे सर्दियों में भी चलाना और गर्मियों में भी। लोग साल भर तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने आएंगे। हाँ। जरूर चलाएंगे काका। अब ये सिर्फ एक होटल नहीं, ये हमारा घर है। नयन देखो, बाहर कितना सुंदर नजारा है। ये बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज एक महिला ने आकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, तुम्हारी मछली फ्राई खाकर मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान आई है। उसने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था।
ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेघला, तुम्हें पता है, बारिश के दिनों में नहर के किनारे बैठकर मछली पकड़ते हुए मैं हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ ऐसा करना है जो सबको साथ लेकर हो, सबके लिए हो। और आज लग रहा है कि वो सपना पूरा हो गया है। ये किसी एक का नहीं, ये हम सबका है। सबका, सच में हम सबका।